कुछ भी करें भाई, इस पे भी पाबंदी लगाएंगे कि सरकार ने शर्म आनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने 3 बार असंवैधानिक काम इसी विधानसभा में किए, उस वक्त क्यों नहीं रोका? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सेशन जो है, इसको सेशन नहीं कह सकते। सरकार की खामियां उजागर करने के लिए हमारे साथियों ने कर दिया। हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे सीनियर विधायक वहां बैठे थे। आप ही बताइए, फिर तो ये युवा संसद पे बैन कर देंगे। समांतर सेशन होता है केवल विद इन चैम्बर, जो अपना विधानसभा है उसके चैम्बर के अंदर कोई ऐसी अप्रिय घटना हो तब तो कोई बात है, वरना बाहर कुछ भी करें भाई, इस पे भी पाबंदी लगाएंगे। ये अगर हम ये करें कि सरकार ने शर्म आनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने 3 बार असंवैधानिक काम इसी विधानसभा में किए, उस वक्त क्यों नहीं रोका? SIR जो हमारा संघीय ढांचा है उसमें कुछ ऐसे इश्यूज है जो भारत सरकार के परिधि में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रदेश सरकार। SIR भारत सरकार का चुनाव आयोग से संबंधित, उस पर यहां चर्चा क्यों कराई थी उस वक्त? यहां तो चर्चा करा दी। और विपक्ष ने, जब कांग्रेस ने डिमांड की, राजस्थान में इन्हीं की गवर्नमेंट है बीजेपी की, वहां मना कर दिया कि संघीय ढांचा में भारत पार्लियामेंट के अधीन आता है, हम इस पर चर्चा नहीं कराएंगे। तो यहां चर्चा क्यों? ये असंवैधानिक काम खुद करते हैं। और अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनकी चोरी पकड़ ली कि भाई, जब कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के विरोधी ही नहीं है, पार्लियामेंट में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने 1923 में साथ दिया है और आज भी हम साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीजेपी एक जिस तरह कहते हैं चोर की भांति चोरी कर रही थी इस बिल को, महिला आरक्षण के माध्यम से। ये पीछे से डिलिमिटेशन का एक्ट लिया है। अब 2 बातें इसमें, अगर आप महिला आरक्षण को लागू करना चाहते हैं तो ये 24 में भी लागू हो सकता था, 543 में लागू कर दो, हम तो साथ हैं। अब भी कहा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कि भाई 543 में लागू करो, डिलिमिटेशन करनी है डिलिमिटेशन करो। लेकिन अगर 2000, फिर उसमें क्या है, अगर 850 सीट आपने करनी है तो सेंसस 26 का है। उस वक्त जो बिल ले आए ये 2023 में, उसमें बड़ा स्पष्ट शब्दों में इन्होंने लिखा, यही बेईमानी है बीजेपी की। बीजेपी महिला विरोधी सिद्ध होती है इस बिल से कि ये बिल तो लागू कर दिया आरक्षण तो, लेकिन सेंसस होगा और 2026-27 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद ये लागू होगा। अब ये कह रहे हैं सेंसस 26 का, अब ये कह रहे हैं 11 के सेंसस से हम लागू करेंगे। 2011 के सेंसस से लागू करना था तो 24 में क्यों नहीं कर दिया भाई? तो हम कह रहे हैं लागू करो महिला बिल आरक्षण और डिलिमिटेशन करो, कांग्रेस साथ है। लेकिन 2010-11 के सेंसस से करोगे तो 543 पे करो। जिन्होंने डिलिमिटेशन के नाम से देश की जनता के साथ बड़ा धोखा किया और धोखा करेंगे। आपने असम में देख लिया ना। इसको लेकर जो अभी एग्जिट पोल भी सामने आए हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी पड़ा होगा ये आरक्षण बिल? ना ना ना, महिला तो जानती हैं कि ये तो ठगी करके हमारे साथ। कांग्रेस ने जो कहा है सही कहा है कि भाई 2024 में लागू कर देते। आप ही मैडम, आप बताइए, आप खुद महिला हैं, अगर इनकी मनसा साफ होती, 2011 का सेंसस तो 23 में भी था, तो उसी दिन लागू कर देना चाहिए था। वो कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह तो 1 घंटा पहले तक अमेंडमेंट करने के लिए तैयार थे। क्या जो भी आपकी शर्तें थी। अच्छा, अमित शाह की बात पर को विश्वास करे? अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट में यही कह दिया था कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी रही। बोला इवन मंडल कमीशन की रिपोर्ट का भी जब आई थी पार्लियामेंट में, कैबिनेट में आई, तो उस वक्त विरोध किया था कांग्रेस ने। तब मैंने कहा था कि भैया बीजेपी विरोध में थी, बीजेपी ने समर्थन लिया था, वापिस लिया था। बीजेपी ओबीसी के विरोध में है। जो राहुल जी ने जाति जनगणना का दबाव डाला ना, समझो इसको,
जो जाति जनगणना का दबाव डला देश में से, और जब ये पता लगा कि भाई ओबीसी को, बीसी को और ऐसी जातियां हैं जो राजनीतिक तौर से बहुत पीछे हैं, तो उनको इसका लाभ मिलेगा, इसलिए इन्होंने जाति जनगणना दबाव में आकर के किया। और ये जाति जनगणना के बाद अगर ये डिलिमिटेशन करें तब करें, हम कब विरोध कर रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा, निकाय चुनाव है, उसको लेकर तमाम जो दावे पेश किए जा रहे हैं, खासतौर पर भाजपा द्वारा, कि खाता भी नहीं कहीं पे खुलने देंगे। यार भाजपा तो बेरन की एक बड़ बोल रहे हैं, ये उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, इनकी बात का जवाब तो देना कोई अच्छा सा नहीं बचा, कोई बचे नहीं, भाजपा के पल्ले कुछ बचा नहीं भैया। 2029 में इनका वो बुरा हाल होगा जिस तरह फिलीपीन का बादशाह मार्कोस बाजा था, भाजपा ऐसे छोड़ करके बाजे। तो कह रहे कि 0 पे आउट हो जाएंगे सभी। तो चलो कोई नहीं, इनका कहने से कुछ नहीं बनता, ये तो 0-0 कर जाने बहुत करने वाली है। जेपी जी, एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे? आ गए हैं कई राज्यों में, उसमें बढ़त। देखो, एग्जिट पोल के कहीं बढ़त नहीं है बीजेपी को। असम में इसीलिए हमने विरोध किया, असम में डिलिमिटेशन करके बड़ी ठगी की है देश की जनता के साथ। अगर हमारे नेता राहुल गांधी इस बिल का विरोध ना करते, डिलिमिटेशन का, हमने वोमेन बिल का विरोध नहीं किया, हमने डिलिमिटेशन का किया, देश का वही हालत हो जाती जो आज असम में। असम में इनकी जीत थोड़ी है, आपकी डिलिमिटेशन हुई। असम की हालत तो देख लो, ज्योग्राफियाई तौर से कैसे जोड़ दिया, नदी के उस पार का गांव, नदी के इस पार का गांव, इस जिले का गांव, उस जिले का गांव, जहां से सोचा ये फला एंटी बीजेपी है, उनको एक जगह जोड़ दो। ये बीजेपी के समर्थक है, इनको कई जगह बांट, इनके कई छोटी छोटी पार्लियामेंट कर दो, और जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं उनको सारों को एक पार्लियामेंट में जोड़ करके उनकी 20 लाख की 24 लाख की बना दो। बंगाल में भी 5 एग्जिट पोल भाजपा के हक में जा रहे हैं। अरे भाई, बंगाल में पिछली बार भी जा रहे थे मैडम, पिछली बार भी भाजपा का हक में गए थे। देखो पिछले 21 के एग्जिट पोल देखो आप लोग, 21 में क्या हुआ था, और एग्जिट पोल का के मारा मारे थे। ये जब ये तो ठगियों की सरकार है भैया, पहले वैसे कर देते हैं ड्रामा, तो ये कुछ नहीं है भैया। आज बेरोजगारी, आज महंगाई, आज भ्रष्टाचार, आज विकास नाम की कोई हरियाणा में चीज नहीं है। ये अपनी झेप को मिटाने के लिए हमारे कहावत है कि तो बोला धुआं के मिसरो है, आंसू नहीं आ रहे, धुएं से आंसू आ रहे, क्योंकि हरियाणा में धुआं ही धुआं है चारों तरफ, इसलिए भयभीत इस तरह के ड्रामा करते हैं। क्या जरूरत थी, पहले सरकार ये बताए कि महिला आरक्षण असेंबली का मैटर ही नहीं है, भारत सरकार का, पार्लियामेंट का है, संविधान से संबंधित है, संविधान में संशोधन का इख्तियार केवल पार्लियामेंट को है, बाकी किसी को नहीं। यहाँ क्यों लेके आए? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।